नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री से बिहार में सियासी समीकरण बदल गए हैं। जीतन राम मांझी एनडीए में आने के साथ जैसी की आशंका थी, उसी के आधार पर एलजेपी जेडीयू में ठन गई है। दरअसल रामविलास पासवान और चिराग पासवान के चेहरे को साथ रखकर एनडीए दलित समुदाय को साधने की कोशिश करती रही है, लेकिन मांझी के आने से अब समीकरण बदलने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की ये कवायद चिराग पासवान को नागवार गुजरी है। एलजेपी सीटों के बंटवारे में हो रही देरी से भी परेशान है। पार्टी चाहती है जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाए। ये अलग बात है कि पहले से ही एलजेपी 119 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार सीट बंटवारे की कवायद में देरी और मांझी की एंट्री के बाद बदले हालात में चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश की संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक बुलाई है। 7 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में एलजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी और गठबंधन के स्वरूप पर चर्चा करेगी। इस बैठक में संसदीय बोर्ड की तरफ से पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। चिराग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टैंड पर हमलावर मांझी ने स्पष्ट किया है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी बगावत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद पर लगाए गए फायदे की राजनीति के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि एनडीए तो उन्हें राज्यपाल बना रहा है, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने चिराग को चेताया कि अगर वो सवाल उठाएंगे तो जवाब भी मिलेगा। मांझी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वो एनडीए में इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार वहां हैं। उनका गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में चिराग ने कई बार अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने मांझी को एलजेपी की काट के लिए अपने साथ जोड़ा है। एनडीए के एक अन्य प्रमुख घटक बीजेपी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि कुमार गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। एलजेपी और जेडीयू के संबंध लंबे समय से मधुर नहीं रहे हैं। मांझी की पार्टी के एनडीए में शामिल होने से एलजेपी और जेडीयू के बीच तकरार बढ़ गई है। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान मोदी सरकार में मंत्री हैं। पासवान की ही तरह मांझी अनुसूचित जाति से आते हैं और राज्य में अपने को दलित नेता के रूप में पेश करने के लिए वो एलजेपी नेतृत्व पर हमला करते रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब समीकरण बदल गया है। जेडीयू के बीजेपी के साथ आने के बाद सीटों को लेकर पेच फंस गया है। साल 2015 के विधानसभा और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर एलजेपी ने 40 सीटों की मांग की है, लेकिन फिलहाल इतनी सीटों पर बात बनती नहीं दिख रही है। पहले से ही चल रही इस खींचतान में अब जीतन राम मांझी की एंट्री ने सीटों की लड़ाई को और बढ़ा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।